वेलकम चिल्ड्रन। क्लास 10 प्रैक्टिस पेपर 2 चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। आज हम इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ए कॉर्निया, बी पुतली, सी रेटिना और डी परितारिका। तो बच्चों, मानव नेत्र में या हमारे नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। तो करेक्ट आंसर आएगा सी रेटिना। क्वेश्चन नंबर 2, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ए प्रकाश परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण और डी उपरोक्त सभी। बच्चों, आकाश का रंग नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ए पीला, बी नीला, सी सफ़ेद और डी काला। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। तो बच्चों, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी काला आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बच्चों, आपको पता होगा कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? करेक्ट आंसर ए बैंगनी आएगा। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो हमारी आँख की जो न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी अनंत एंड डी 250 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर बच्चों 25 मीटर भी दिया है और 25 सेंटीमीटर भी दिया है। आपको ध्यान से पढ़कर आंसर को, गोले को काला करना है। 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बच्चों, हमारी आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब वस्तु का बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और क्योंकि वो उल्टा बनता है तो वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक। तो इन ऑप्शंस में आपको क्या दिए हैं? ए आभासी और सीधा, बी आभासी और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा और डी वास्तविक और उल्टा। करेक्ट आंसर है डी वास्तविक व उल्टा। तारे टिमटिमाते हैं, कारण क्या है? ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी वर्ण विक्षेपण के कारण एंड डी प्रकाश प्रकीर्णन के। तो बच्चों, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ए अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। ए अवतल, बी उत्तल, सी उत्तल व अवतल दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। हमारी आंख में जो लेंस होता है वो कौन से प्रकार का होता है बच्चों? उत्तल। तो करेक्ट आंसर है बी उत्तल। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ग्लास स्लैब का, अवतल दर्पण का, सी उत्तल लेंस का और डी प्रिज्म का। तो बच्चों, स्पेक्ट्रम हमें किससे प्राप्त होता है? प्रिज्म से। तो हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर इज डी प्रिज्म का। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेक्ट्रम के किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? जब स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर, अलग अलग रंगों की जो किरणें हैं वो अलग अलग कोणों पर विचलित होती हैं या उनका झुकाव होता है। आपसे पूछा गया है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है? तो बच्चों, लाल रंग का सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे सबसे कम पूछा गया है। आंसर आएगा ए, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अलग अलग रंगों में अपने अपने वर्ण यानी वर्णों में विक्षेपित हो जाती है। तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, वर्ण विक्षेपण है। क्वेश्चन नंबर 12, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से मिलकर बना होता है? आपने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में प्रिज्म का प्रयोग किया है। अगर आप उसकी सतहें गिनेंगे तो वो कितनी आएंगी बच्चों? 5। करेक्ट आंसर इज सी, 5। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्रगोलक का व्यास होता है। ए 2.3 सेंटीमीटर, बी 2.4 सेंटीमीटर, सी 3.4 सेंटीमीटर एंड डी 3.3 सेंटीमीटर। तो हमारे नेत्रगोलक का बच्चों व्यास होता है लगभग
2.3 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ए 2.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली में से प्रकाश लेंस पर पहुंचता है और पुतली के साइज को छोटा बड़ा किया जा सकता है। आपसे पूछा है गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है जो पुतली के साइज को छोटा बड़ा करता है? ए परितारिका, बी रेटिना, सी अभिनेत्र लेंस और डी कॉर्निया। करेक्ट आंसर इज ए परितारिका या आइरिस। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में एंटर करती हैं, पड़ती हैं, तो उसका अधिकांश अपवर्तन किस भाग द्वारा किया जाता है? ए नेत्रोत्र अंतरपृष्ठ पर, बी अभिनेत्र लेंस अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, और सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। करेक्ट आंसर इज सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 16, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? तो हमारी आंख पर बच्चों कितने सेकंड तक प्रतिबिंब बना रहता है ये निकालना, ये आपको बताना है। ए 1/10 सेकंड तक, बी 1/20 सेकंड, सी 1/16 सेकंड एंड डी 1/5 सेकंड। करेक्ट आंसर इज सी 1/16 सेकंड। हमारी रेटिना पर 1/16 सेकंड तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव के पास दो नेत्र हैं, इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ए 180 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 60 डिग्री एंड डी 160 डिग्री। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हमारे दो नेत्र हैं और दो नेत्रों द्वारा हम कितना हमारे दृष्टि क्षेत्र को देख सकते हैं 180 डिग्री। करेक्ट आंसर इज ए 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। हमारा जो नेत्र में लेंस होता है, जो उत्तल लेंस होता है, उसकी फोकस दूरी को किसके द्वारा बदला जा सकता है? ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पक्षमाभि पेशी द्वारा एंड डी परितारिका द्वारा। करेक्ट आंसर है पक्षमाभि पेशियां अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल सकती हैं, मोटा पतला कर सकती हैं। करेक्ट आंसर इज सी पक्षमाभि पेशी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को किस ऊर्जा में या किस सिग्नल में परिवर्तित करता है? ए रासायनिक ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? बी विद्युत सिग्नल में। रेटिना पर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब बनता है, हमारा रेटिना प्रकाश के प्रति सुग्राही होता है और वो आने वाले प्रकाश के सिग्नल्स को किस में बदल देता है? विद्युत सिग्नल में। करेक्ट आंसर इज बी विद्युत सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर 20, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होती है। ए 10 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 60 वर्ष या 60 वर्ष एंड डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों किसी भी उम्र का व्यक्ति जो है वो अपने नेत्र को दान कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए? ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, सी 8 से 10 घंटे के भीतर एंड डी 10 से 12 घंटे के भीतर। करेक्ट आंसर है बी 4 से 6 घंटे के भीतर डॉक्टर को नेत्र निकाल लेने चाहिए अगर किसी व्यक्ति ने नेत्रदान किया है तो। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। इसका कारण है हमारा नेत्र पास की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है बच्चों और दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट देख सकता है। तो इसकी जो फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है रेटिना पर लेंस, उसका कारण क्या है? ए विवर्तन क्षमता, बी समंजन क्षमता, सी अपवर्तन द्वारा एंड डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका कारण है हमारे नेत्र के पास क्या होती है? समंजन क्षमता। करेक्ट आंसर इज बी समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए चित्रों में विभिन्न रंगों के
विभिन्न रंगों में श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दिखाया गया है। कौन सा चित्र सही विक्षेपण को दिखाता है? ए में आप 4 चित्र बने हुए हैं, आपको करेक्ट जिसमें 7 रंगों का विक्षेपण सही ढंग से दिखाया गया है, आपको उसको चुनना है। करेक्ट आंसर इज बी। बी में आपको उल्टा प्रिज्म रख के दिखाया गया है और सबसे अधिक झुकाव जो है वो बैंगनी रंग का या बी वॉयलेट कलर का दिखाया गया है और सबसे कम झुकाव आर या रेड कलर का दिखाया गया है, जो वर्ण विक्षेपण के रंगों का सही विवरण देता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों? बी। हम अगर इसी प्रिज्म को सीधा रखते तो ऊपर की ओर कौन सा रंग आता? आर, और नीचे की ओर आता बी। मगर यहाँ पर प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है बी में और बिल्कुल सही आपको वर्ण विक्षेपण दिखाया गया है। उल्टा रखने के कारण ऊपर वाली किरण बी होगी, वॉयलेट कलर की होगी जिसका झुकाव सबसे अधिक है, और नीचे वाली किरण जो सबसे कम झुकाव है वो कौन सी होगी? आर या रेड कलर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।